स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। खबर वो जो सरकार को, प्रशासन को, डिपार्टमेंट को अंदर तक चोट करे, उनको सोचने पर मजबूर कर दे। कोई तो है जो सवाल पूछता है, जो क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब मेरे सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए मुझे। अगर मैं रोड पे जा रहा हूं अपनी गाड़ी पे, मैंने कोई रेड लाइट क्रॉस कर दी, वायलेट कर दिया, उसकी वायलेशन कर दी, आगे जाके जो पुलिसकर्मी खड़ा होगा मैं उससे माफी मांग लूंगा, क्या मुझे माफी मिल जाएगी? अगर मेरा लाइसेंस ड्यू है, मैंने रिन्यू नहीं करवाया वक्त पर, मेरी चेकिंग हो गई, क्या मैं उस ऑफिसर से माफी मांगू, मुझे मिल जाएगी? मेरी गाड़ी की आरसी ड्यू है, टोकन ड्यू है, माफी मांगने से चालान नहीं करोगे? क्या यह पॉसिबल है? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। रहम की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया आरटीओ ऑफिस का फेलियर। आप लोगों को लाइसेंस डिलीवर नहीं कर पाए, वो कार्ड आपके पास लाइसेंस वाला नहीं था। लगभग 18 महीने से ज्यादा का समय हो गया और इस सब के आप पैसे ले रहे थे। जो लोग ट्राई दे रहे थे, पास कर रहे थे, आप पूरे पैसे ले रहे थे उनसे। घर में कार्ड के और घर तक पहुंचाने के पैसे आप उनसे वसूल रहे थे। उसके बावजूद 18 महीनों तक, लगभग 1.5 साल से ज्यादा आपने वो लाइसेंस प्रिंट करवाकर उनके घर तक नहीं भेजे। इससे एक माफी से काम चल जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आज कहते हैं कि हमें इसका खेद है, उन्होंने अपनी अपॉलजी दी है इस पर। तो क्या यह काफी है? आपके इतने से लफ्ज, इतने से वर्ड्स, 18 महीने, 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग लाइसेंस, क्या यह इंसाफ है? नहीं, यह इंसाफ नहीं, यह डंडे का जोर है। हम गलती करें तो कोई पूछने वाला नहीं, आप जरा सी गलती करो, उसके पैसे निकालो। आपको पूरा ब्यौरा देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कह रहा हूं मैं आरटीओ ऑफिस जम्मू से यह बात कर रहा हूं। आपको पूरा ब्यौरा देना चाहिए। इन 18 महीनों में जो लोगों ने सफर किया है, परेशानी सही है, आपकी माफी काफी नहीं है। आपको प्रॉपर उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। क्या पता ये 2 लाख आप डिलीवर कर दो 2 महीने तक, जो वक्त आपने कहा कि 2 महीने तक ये 2 लाख लाइसेंस जो पेंडिंग है हम उनके घरों तक पहुंचा देंगे। क्या इसकी गारंटी है कि ये 2 लाख पहुंचाने के बाद अगले 1.5 साल फिर आप चुप करके बैठ जाओगे, फिर फेल हो जाओगे और अगले 1.5 साल के बाद फिर माफी मांगने आ जाओगे? क्या यह माफी काफी है? क्या यह माफी जस्टिफाई कर रही है उस 18 महीनों को? आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस को, आरटीओ ऑफिस को लिखित में अपनी सफाई देनी चाहिए। ये 18 महीने लोगों ने सफर क्यों किया? क्यों फेल हो गए आप लोग? ये सिस्टम क्यों फेल हो गया? आरटीओ ऑफिस जम्मू क्यों पूरी तरह से फ्लॉप हो गया लाइसेंस डिलीवर करवाने में? आपकी एक माफी काफी नहीं है। ऐसे तो आपको हर चौक चौराहे पर माफियां बांटनी पड़ेंगी। गलती करो, माफी मांग लो। और ये गलती कोई मामूली नहीं थी। 18 महीने, जरूर कोई लैप्स रहे होंगे, जरूर आपके पास वो कार्ड नहीं होगा, इसीलिए आपने छपाई नहीं की, उसकी प्रिंटिंग नहीं की। लेकिन कारण बताओ क्यों नहीं था आपके पास? जब मैं लाइसेंस बनवाने गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लाइसेंस बनवाने गया, अप्लाई किया, आपने फीस में मुझसे सारी फीस वसूल की। आपने प्रिंटिंग चार्जेस, कोरियर चार्जेस, सब कुछ आपने वसूल कर लिया। लोग उसके लिए पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप डिलीवर नहीं कर पाए। और आज आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कह दिया है कि अगले 2 महीनों में लगभग 2 लाख से ज्यादा जो पेंडिंग लाइसेंस हैं वो लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे स्पीड पोस्ट के जरिए।
इस बात की क्या गारंटी है कि अगले और 18 महीने, 2 साल, 2.5 साल, 6 महीने के बाद फिर भी यही व्यवस्था आ जाएगी और एक दिन आप फिर 18, 19, 20 महीने के बाद माफी मांगने आ जाओगे? अपनी साइड स्पष्टीकरण दो उसका, अपनी साइड का। क्यों आपसे यह गलती हुई? क्यों यह फेलियर हुआ? यही गलती अगर कोई और डिपार्टमेंट कर देता है, यही गलती आम जनता कर देती है। आप लोगों के घरों के कनेक्शन स्मार्ट मीटर के जरिए काट रहे हो, बंद कर रहे हो, आईडी ब्लॉक कर रहे हो जिसके पेंडिंग्स हैं, उसमें कोई माफी नहीं है। लगभग 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आरटीओ ऑफिस से लोग परेशान थे अपने लाइसेंस को लेकर, जिसके लिए वो पे कर चुके थे ऑलरेडी, और आपने एक दिन आज कह दिया हमें इस बात का खेद है कि 18 महीने से हम ये 2 लाख लाइसेंस डिलीवर नहीं कर पाए, लोगों को परेशानी होगी। ये काफी नहीं है साहब, आपको गारंटी देनी चाहिए। आपको बताना चाहिए 18 महीने आप क्यों नहीं कर पाए, और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आप अच्छी तरह ये सब डिलीवर कर पाएंगे, इस बात की गारंटी। यकीन नहीं रहा आप पर, यकीन नहीं रहा आप पर। आपको आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उसमें उन सभी पत्रकारों को बुलाना चाहिए था जो उनके सवाल थे, एक पूरा स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए था। ये तो वो बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने गलती की तो माफी मांग लेंगे 2, 2.5, 3, 4, 5 साल के बाद। 1.5-2 साल आपने खूब रुलाया, लोगों को परेशान किया, आपकी एक माफी काफी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई है जो सवाल पूछता है, आपको कुरेदता है। अगर मुझे जवाब मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला जवाब तो ऐसे इश्यूज, ऐसे सवाल हम खड़े करते रहेंगे। शायद मुझे लगता है कि चौथा पिलर जो है, चौथा स्तंभ जो है, मीडिया, पत्रकार, वो इसीलिए कहा गया था। आजकल वो कहीं गुम हो गया है, लापता है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पता नहीं किस दिन मैं भी डर जाऊंगा, सहम जाऊंगा, पता नहीं। लेकिन जब तक जिस्म में जान है, जब तक रीढ़ की हड्डी में दम है, तब तक ऐसे सवाल पूछता रहूंगा। आपको एक पूरा स्पष्टीकरण इसमें देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लोगों ने, इसको मैं अत्याचार कहूंगा, पिछले 1.5 साल से आपका यह अत्याचार क्यों सहा और वो क्यों सहे, इन दोनों पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। आपकी माफी काफी नहीं है साहब, आपकी माफी काफी नहीं है, आपकी इमेज धूमिल है। यकीन नहीं होता कि आगे भी आप डिलीवर कर पाओगे या नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।